सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वर्सेस मीर उस्मान में फिर रेखांकित किया कि फौजदारी मुकदमे टुकड़ों में नहीं सतत चलने चाहिए। गवाह उपस्थित हो तो उसी दिन बयान और जरा, नहीं तो लिखित विशेष कारण दर्ज करके ही एडजर्नमेंट। संदर्भ था कि रेप के मुकदमे में पीड़िता की जरा शुरू होने के बाद 4 महीने बाद दोबारा लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ढंग अनजाने में गवाह को प्रभावित करने या देरी का रास्ता खोल देता है, जबकि सीआरपीसी 309 स्पष्ट रूप से डे टू डे सुनवाई का विधान करता है और यौन अपराधों में मुमकिन हो तो चार्जशीट से 2 माह के भीतर ट्रायल समापन का लक्ष्य तय करता है। बीएनएसएस में यही सिद्धांत धारा 346 के तहत परिलक्षित है। अदालत ने यह भी जोड़ा कि गवाह की गिनती से अधिक गवाह के साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में कुछ व्यावहारिक दिशा निर्देश दर्ज हुए, जिन्हें न्यायालय ने हाईकोर्ट से सर्कुलर के रूप में जिलों तक पहुंचाने को कहा, जैसे कि गवाह की मौजूदगी में तारीख टाली नहीं जाए। वकील की असुविधा सामान्यतः कोई विशेष कारण नहीं होता है। अभियुक्त या बचाव वकील के असहयोग पर न्यायालय लागत लगा सकता है, आवश्यकता हो तो एमिकस नियुक्त कर सकता है और लगातार अनुपस्थिति पर जमानत रद्द करने पर भी विचार कर सकता है। प्रत्येक मामले में अग्रिम रूप से गवाही की डेट्स ब्लॉक करके शेड्यूल से हों। समन या प्रोसेस की सेवा के लिए अभियोजक को समयबद्ध निर्देश दिए जाएं। पीड़िता या आई विटनेस की गवाही पहले और सतत चले, अगले दिन या बहुत निकट तारीख पर, ताकि जिरह स्थगन के बहाने लंबा न खिंचे। शंभुनाथ सिंह केस में कहा गया था कि एक बार गवाह परिस्थिति शुरू हो तो दिन प्रतिदिन चले और गवाह उपस्थित हों तो बिना विशेष कारण रिकॉर्ड किए स्थगन नहीं किया जाए। हुसैनारा खातून एआर अंतुलय शीला बरसे निर्णय श्रृंखला स्पष्ट करती है कि स्पीडी ट्रायल आर्टिकल 21 का अनिवार्य अंग है और ये अधिकार जांच से लेकर अपील तक समूचे प्रवाह पर लागू होता है। इसी न्यायिक धारा को आगे बढ़ाते हुए इस आदेश में स्पष्ट किया गया कि ट्रायल कोर्ट्स को तारीखों का नियंत्रण पक्षकारों की सुविधा पर नहीं छोड़ देना चाहिए। कार्रवाई धारा 309 सीआरपीसी 346 बीएनएसएस के तहत डे टू डे चलनी चाहिए।